ये जो आप रंग बिरंगी कांच की, प्लास्टिक और लाख की चूड़ियां देखते हैं, क्या आपको पता है कि इनमें से अधिकतर चूड़ियां कहाँ बनती हैं और कैसे बनती हैं? और एक चूड़ी आपके हाथ में पहुंचने से पहले किन किन प्रोसेस से होकर गुजरती है और कितने लोगों के हाथों से ये बनती है? पाली में चूड़ियां बनाने का सिलसिला पिछले 100 सालों से चला आ रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी लोग अपने पारिवारिक व्यवसाय को आगे बढ़ाते हुए चूड़ियां बनाने की फैक्ट्रियां चला रहे हैं। पाली में पीढ़ियों से चूड़ियों की फैक्ट्रियां चलाने वाले व्यापारी ने बताया कि पाली में चूड़ी बनाने का काम कैसे शुरू हुआ। तकरीबन 80-90 साल पहले हमारे पूर्वज यहीं पाली के ही हैं और कुछ लोग नागौर से भी आए थे। उन लोगों ने चूड़ी का काम शुरू किया था। पाली में कई तरह के मटेरियल की चूड़ियां बनाई जाती हैं, जैसे कांच, लाख और प्लास्टिक की। इसके अलावा कुंदन, सीएनसी डिजाइन और सजावटी चूड़ा सेट भी बनाए जाते हैं। लेकिन इनकी शुरुआत कैसे हुई, जानिए। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे दादा ने, जिनका नाम अब्बास अली जी था, उन्होंने ये काम पहले नारियल की जो आती थी खोपड़ी, उस नारियली को काट के चूड़ी बनाई और उसको नारियली चूड़ी कहा जाता था और वो काफ़ी टाइम चली। धीरे धीरे फिर उसके बाद फिर मोल्डिंग में आए। मोल्डिंग के बाद हाथी दांत का एक काम शुरू हुआ। वो भी तकरीबन 60 साल पहले बहुत ज़्यादा था। हर आम जन हाथी दांत पहना करते थे। हाथी दांत भी बहुत आसानी से मिलता था और ख़ासकर हाथी दांत साउथ अफ्रीका से बहुत आता था, उसका कच्चा मटेरियल। तब वो दांत की चूड़ी चली। फिर धीरे धीरे प्लास्टिक का दौर आया, तो प्लास्टिक का काम हुआ जिसके चूड़े बनते थे। फैक्ट्री में अलग अलग मटेरियल की चूड़ियां कई तरह की टेक्निक से बनाई जाती हैं। व्यापारी ने बताया कि इन 100 सालों में किन किन तरीकों से चूड़ियां बनाई जाती थीं। उन्होंने जापान से की टेक्निक से बाहर से स्क्रैप और शीट मंगाते थे, उससे चूड़ी मोल्ड करके चूड़ी बनाते थे। जापानी एक्रेलिक शीट से चूड़ी बनाने की प्रक्रिया भी 10-20 साल चली। उसके बाद मोल्डिंग मशीनें आई, तब उससे भी चूड़ी बनी। फिर धीरे धीरे हमारे वालिद साहब ने वो टेक्निक को पाली में तकरीबन 60 साल 50 साल पहले पाली में लेके आए और यहाँ पहली पाइप मशीन लगाई और पहले ही केमिकल का प्लान लगाया। वो प्लान खूब चला। धीरे धीरे पूरे पाली में वो काम फैल गया और आज तक तकरीबन 1000 फैक्ट्री होगी जो यहाँ पनप रही है। दुकानदार ने बताया कि चूड़ियों का प्रोसेस कैसे शुरू होता है और किस किस प्रोसेस से गुजरकर चूड़ियां बनती हैं और इससे आसपास के लोगों को रोजगार किस तरह मिलता है, ये भी बताया। स्क्रैप मंगवाते हैं पहले, जैसे दिल्ली या बॉम्बे से। राजस्थान में पाली में स्क्रैप आता है, उस स्क्रैप से हम केमिकल बनाते हैं। सबसे पहले केमिकल का एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस करके केमिकल प्राप्त करते हैं। केमिकल से हम फिर उसको पाइप मशीनों में पाइप बनाते हैं। पाइप मशीन का भी एक प्रोसेस है जो आपने देखा वीडियो में। पाइप बनने के बाद तैयार पाइप को हम कटिंग की मशीनों पे लाते हैं। कटिंग करने के बाद में उसमें जैसी साइज़ चाहिए होती है, डिजाइन अनुसार वैसी साइज़ की कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद में हम उसकी डिजाइनिंग करते हैं, जो कंप्यूटर सीएनसी मशीनों से भी होती है और हाथों से भी होती है। हैंडवर्क का भी बहुत योगदान है इसमें। उसके बाद में हम इसको लेडीज़ वगैरह घरों में जो छोटे छोटे लेवल पे लुगाएं नगीने वगैरह लगाती है, उनको देते हैं। तो उससे कई हजारों पाली के परिवारों के आमदनी का जरिया बना हुआ है ये धंधा। और उन औरतों से वापस लेने के बाद में हम उसको एक फिनिशिंग टच देते हैं, फिर पैकिंग करते हैं। पैकिंग करके हिंदुस्तान के काफ़ी बड़े शहरों में, जैसे गंगानगर है, राजस्थान की बहुत अच्छी मंडी है, बहुत बड़ा काम है वहाँ पे। इसके अलावा कलकत्ता में जाता है, फिरोजाबाद जाता है और ऑल ओवर हिंदुस्तान में सप्लाई करते हैं। चूड़ी में स्टोन लगाने जैसे काम करने वाली महिलाओं ने बताया कि वो ये काम कैसे करती हैं और उनको इसमें कितना मुनाफा होता है और उनको पेमेंट कैसे मिलती है। आगे से पार्टी से माल आता है, फिर हम लगाते हैं यहाँ पे, फिर हमें चूड़ी लगा के इसमें मिल जाते हैं, हमें 10-12 हज़ार रुपये महीने के मिल जाते हैं हमें। तो एक दिन में आप कितनी चूड़ियाँ बना देते हैं? एक दिन में हम लगा लेते हैं 3 से 4 हज़ार चूड़ी। तो इसमें आपको ज़्यादा कम समय में काम होता है? हाँ जी सर, बिल्कुल नॉर्मल। तो इसको आपको पेमेंट कैसे मिलता है आपको? पेमेंट आता है महीने के हिसाब से आता है हमारे। चूड़ी व्यापारी ने बताया कि पहले चूड़ियों पर भी टैक्स लगता था, लेकिन उनके पूर्वजों ने कैसे इसका टैक्स हटवाया। आज से 50-60 साल पहले उस वक्त हमारे वालिद साहब ने बाहुबली चूड़ीगर ने
उस एक्साइज ड्यूटी को हटवाया, बहुत जिद्दोजहद करके हटवाया, और आज तक इस चूड़ी में कोई टैक्स या कोई वेट या कोई एक्साइज कुछ भी नहीं है।